डिफरेंट लॉज ऑफ मोशंस की। तो इस चैप्टर को जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो पिछले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, वो हम सबसे आखिर में करेंगे, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फोर्स में क्या गिवन होता है, एनी पुश और पुल विच कैन चेंज स्टेट और ट्राई टू चेंज स्टेट। कोई भी फोर्स, पुश या पुल, जो या तो आपकी स्टेट सच में चेंज कर दे या ट्राई करे स्टेट को चेंज करने का, उसे क्या कह देते हैं, फोर्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आओ अमरजीत आ जाओ, बस यहीं पे। ये घबरा जाता है, इतना क्यों घबराता है ये? अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको मूव करने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। वो पुश या तो जो ट्राई करे या जो सच में स्टेट को चेंज कर दे, उसे क्या कह देते हैं, फोर्स। या पुल जो या तो ट्राई करे या रियल में उसको अपनी तरफ खींच ले, उसे क्या कह देते हैं, फोर्स। फोर्स एनी पुश और पुल विच कैन, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है आपकी। एनी पुश और पुल विच कैन चेंज स्टेट और ट्राई टू चेंज स्टेट इज नोन एज फोर्स। इसकी जो आपकी वो होती है, यूनिट होती है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, वो होती है न्यूटन। तो जब भी आपके बारे में बात किया जाए कि कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, सॉरी, जब भी अगर न्यूमेरिकल्स में कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो न्यूटन को देख के ही समझ जाना ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, फोर्स की। जहां पर भी मीटर पर सेकंड लिखा हुआ हो, वो किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की। जहां पर भी मीटर पर सेकंड लिखा हुआ हो, वो किसकी वैल्यू है, मीटर पर सेकंड किस में लिखा होता है, वेलोसिटी में होता है। किस में होता है, वेलोसिटी में। ये यूनिट्स एक बार याद कर लेना, थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। फोर्स क्या क्या कर सकती है भाई, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसे मूव करा सकती है, अगर वो मूव कर रही है तो उसे क्या कर सकती है, रोक सकती है। साथ ही साथ फोर्स काफी बार स्टेट भी चेंज कर देती है। क्या चेंज कर देती है, स्टेट। स्टेट चेंज करके दिखाएं, नहीं, वो पहले मना कर रहा है कि मेरी स्टेट चेंज मत करना। तो फोर्स क्या कर सकती है, आपकी स्टेट भी चेंज कर सकती है, ठीक है। और आपकी शेप भी चेंज कर सकती है। और क्या चेंज कर सकती है, शेप। फोर्स आपकी शेप भी चेंज कर सकती है, स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। रेस्ट में हो तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में हो तो रेस्ट में ला सकते हैं। उसके बाद फोर्सेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस फोर्स, फिर आता है अनबैलेंस फोर्स। फोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स, करते हैं बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। इसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसमें मैग्नीट्यूड डिफर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्स की वैल्यू। सबसे पहले बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देते हैं। आओ फोर्स लाओ पूरी, और थोड़ा और। खाना नहीं खाया, सर खाया। क्या खाया, ये मोमोज लवर है इसलिए फोर्स नहीं लग रही है। चलो ठीक है। तो अभी तक क्या था, बैलेंस फोर्स थी। जितनी ये फोर्स इंक्रीज कर रहा है उसी रेट में मैं भी इंक्रीज कर रहा हूं, तो दोनों तरफ से सेम अमाउंट में फोर्स लग रही है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते। फिर से लगाओ, इसे ही जिता देते हैं। इस बार क्या हुआ, मैंने फोर्स कम लगाई, अमरजीत ने ज्यादा लगाई, तो हम इस डायरेक्शन में मूव हुए। एक और बार लगाओ फिर से, और अब किसकी डायरेक्शन से ज़्यादा थी फोर्स, मेरी तरफ से ज़्यादा थी, तो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमने मोशन सिर्फ एक कंडीशन में पढ़ा है, जब फोर्स अनबैलेंस होती है। मोशन जब ही होगा जब भी फोर्स अनबैलेंस होगी। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो इसमें मोशन नहीं होगा। अनबैलेंस फोर्स माने इधर से 20 न्यूटन थी, इधर से 10 न्यूटन थी। इसका रीज़न पता है क्या है, ये बेचारा क्यों नहीं फोर्स ज़्यादा लगा पाया, मोमोज खाने की वजह से। सच में ऐसा होता है भाई, इधर 20 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन था, इधर 10, तो मोशन किधर होगा, उस डायरेक्शन में। इधर से लगाओ 20 न्यूटन, इधर से लगाओ 10 न्यूटन, तो मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। डन। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। पुल का भी और एक और एग्जांपल दे दें, आ जाओ पुल का और दे देते हैं, आओ। अरे चलो टाइट से पकड़ो, अच्छे से खींचो, और
ठीक है, इस बार भी क्या था, जितनी फोर्स इंक्रीज कर रहा है उतनी मैं लगा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, बैलेंस फोर्स थी, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे। अब फिर से खींचो, अब छोड़ दूँ ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी और ज़्यादा लगा लो, थोड़ी सी और। इस बार क्या था, अनबैलेंस फोर्स थी, उस डायरेक्शन में मोशन हो गया। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारे में, अब है ना, हम लोग मोशन को गवर्न करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। जितना भी मोशन होता है उसे गवर्न करने के लिए 3 लॉज दिए थे। तीनों लॉज के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, उसके बाद बात करेंगे सेकंड लॉ की, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, सेकंड लॉ बाद में कर लेंगे। फर्स्ट लॉ कहते हैं कि भाई जो भी जिस स्टेट में होता है ना, वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। अगर कोई रेस्ट में है तो किस में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में। अगर कोई मोशन में है तो वो किस में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में। फर्स्ट लॉ में एक एग्जांपल देता हूं मैं, टायर थोड़े दूर होते हैं इस अरे बस, इससे सुंदर बस नहीं बना सकता मैं, बस है ये, ऐसी नहीं होती बस। बस मान लो, हाँ तुमने मान लिया, मैंने बना दी। ठीक है, ये बस है, इसमें यहाँ कौन खड़ी हुई है, निधि को खड़ी कर दे। ठीक है, निधि यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, बस फुल स्पीड में चल रही है, निधि भी बिना कुछ पकड़े खड़ी हुई थी। झटके से बस वाले ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, निधि शीशे बाहर आ जाएगी। रीजन क्या था, दोनों चीजें मोशन में थी। बस की स्पीड मानते हैं 80, तो इसकी भी स्पीड कितनी थी, 80। बस वाले ने ब्रेक लगाए, वो किस पे आ गया, 0 पे। लेकिन निधि अभी भी किस में रहने की कोशिश करेगी, 80 में। तो बस उसका एक ही तरीका है कि शीशे को तोड़ते हुए निकल जाओ। इसीलिए काफ़ी बार होता है नहीं, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, बस में खड़े होते हुए भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। हाँ ठीक है चलो देखो भाई, इसका तुम लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, अपने यहाँ पे जो बड़ी वाली बसेस चलती है, पहले चलती थी, उनमें ज़्यादा होता था, उनके ड्राइवर ऐसे ही होते थे, अनट्रेंड होते थे। झटके से उन्होंने बस चला दी, झटके से ब्रेक मार दिए, तो बस तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन हम किस में रहने की कोशिश करते हैं, मोशन में। इसीलिए हम कहाँ गिरते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, डन। अब बस रुकी हुई है, या बाइक पे तुमने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। अब बाइक नहीं आती बनानी, बस, अरे नहीं, ये मान लो ये हाई सिटिंग वो है बाइक, स्पोर्ट्स बाइक होती है। जो आगे वाली सीट होती है ना, वो तो नीचे होती है, ये वाली थोड़ी ऊपर होती है। और अगर आपने सामने जो बैठ के बाइक चला रहा है, अगर आपने उसको नहीं पकड़ा और बाइक झटके से आगे जा रही है, तो हम लोग किधर गिरते हैं, पीछे की तरफ। क्योंकि अभी हम दोनों किस में थे, रेस्ट में। बाइक किस में आ गई, तो मैं किस में रहने की कोशिश करूँगा, अभी भी रेस्ट में। बाइक तो मोशन में निकल जाएगी और हम कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ। डन, दोनों एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को क्या देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। इनर्शिया क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, कि वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है उसी स्टेट के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अभी एक छोटा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है, या चलो मैं उसको आ रहा था मेरी तरफ, ठीक है, वो मोशन में था, मैंने उसको बड़ी प्यार से हाथ लगा के रोक देंगे। क्यों, अरे मेरे मास की टेंशन मत करो, उसका मास देखो, उस बेचारे का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है, उसकी रेजिस्टिंग पावर कम है। अब की बार हाथी का बच्चा आ रहा है, अब अगर मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो मुझे भी साथ ले जाएगा। क्यों, हाथी के बच्चे का क्या था, मास ज़्यादा था, इनर्शिया ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनल होता है। 2 बॉक्सेस रखे हुए थे, दोनों रेस्ट में थे, मैंने दोनों को फोर्स लगाया, तो एक 10 kg का था, एक 5 kg का था। किसको मैं इजीली मूव कर पाऊंगा,
अरे खुद ही कंफ्यूज हो, 10 और 5 में भी कंफ्यूज हो। 10 kg एंड 5 kg। हाँ 5 वाले को इजीली कर लेंगे, मास कम है, इनर्शिया कम होगा। 10 वाले का मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टिंग पावर ज़्यादा होगी। उसका मास कम है, उसकी रेजिस्टिंग पावर कम होगी। ठीक है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम को डिफाइन कर देता है जो भी मोशन की क्वांटिटी कंटेन होती है किसी भी बॉडी में। इसको जो निकालने का तरीका होता है वो होता है पी, सिंबलाइज करते हैं पी से मोमेंटम को। फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अगर मास ज़्यादा हुआ तो भी मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो भी मोमेंटम ज़्यादा। चलो मैं चाहता था मैं विनय का मोमेंटम बढ़ा दूँ किसी तरह से, लेकिन ये बेचारा आलसी इंसान था, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते, तो इसका मोमेंटम कैसे बढ़ाएंगे? मास बढ़ा दो, इसका वजन बढ़ा दो तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर ये बेचारा चाहता है कि मेरा वजन ना बढ़े तो इसकी क्या बढ़ानी चाहिए हम लोगों को? वेलोसिटी। तो या अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। डन। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। मोमेंटम के बाद सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेकंड लॉ के बारे में। थोड़ा सा बता दो, अगर कुछ पता होगा तो तुम्हें सेकंड लॉ के बारे में बताओ। एक लॉ तो बता दो कम से कम। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। सेकंड लॉ आपका कहते हैं, सेकंड लॉ, एग्जाम देखना कैसे जाएंगे, ऐसे दिक्कत हो जाएगी एग्जाम्स में, ऐसे पढ़ लो। सेकंड लॉ आप लोगों का कहते हैं जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? फोर्स के। ये सेकंड लॉ कहता है। अब यहाँ पे देखने में मुझे एक चीज पता लग रही है कि जो टाइम का चेंज है और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम। और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा। और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम। इसका एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा मैंने मार्कर ही गलत उठा रखा था इसलिए ये कम चल रहा था। ये बोल ली मैंने, ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, मैंने यहीं पे इसको रोक दिया, इसका मोमेंटम 0 कर दिया। काफ़ी कम टाइम लिया मैंने, तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगेगी। हाथों पे हो सकता है पेन हो, हाथ से बॉल भी छूट जाए, इसीलिए क्या करते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे लेके जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? टाइम इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स डिक्रीज हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल देना, फटाफट दो, कोई अच्छा सा एग्जांपल देना। हाँ बोलो। चलो ठीक है, अरे बता भी देना, किस लिए शर्मा रहा है। चलो ध्यान से सुनना। जो भी तुम्हारे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, जो भी क्रॉकरी के आइटम्स होते हैं, जो भी थोड़े से फ्रेगाइल होते हैं, मतलब कि टूट सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं, किसके अंदर आते हैं? जैसे ये कप है, ठीक है, कप तो यार ऐसा ही होता है, तुम्हें तो हर चीज़ ऐसी लगती है, कप ऐसा ही होता है सच में, ठीक है ना। कप को हम किसके अंदर रखते हैं? या तो थर्माकोल के अंदर रखते हैं या फिर उसके चारों तरफ पेपर लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जब ये झटके से ऐसे हिलेगा तो ये जो हार्ड सरफेस है उससे जल्दी से नहीं टकराएगा। बीच में जो ये है पेपर, वो धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो इसको टकराने में टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज। चोट कम लगेगी। क्या हो जाएगा? फोर्स कम लगेगी। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ऐसे खींच के मुक्का मारूंगा इसमें बोर्ड में तो क्या होगा? किस किस को लगता है बोर्ड टूटेगा?
अच्छा तुम्हें लगता है बोर्ड टूटेगा, किस किस को लगता है हाथ में लगेगी? अच्छा तुम्हें लगता है हाथ में लगेगी, चलो ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, लिखना है अभी इसी याद से। मैंने ऐसे पूरी फोर्स लगाई, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम कम लगा, फोर्स ज़्यादा लग जाएगी। अगर इसके आगे एक पैड लगा देते हैं किसी भी चीज़ का बना हुआ, जैसे सॉफ्ट कुशन्स वगैरह होते हैं, वो लगा देंगे, तो जो मेरा हाथ है ना वो इस सरफेस को स्ट्राइक करने के लिए टाइम बढ़ जाएगा और फोर्स कम लगेगी। इसका एक एग्जांपल देखा है तुम लोगों ने कि किसका? हाँ दो। अरे एक मिनट, चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नीतीश के साथ इसकी दुश्मनी चल रही है, नीतीश को छत से कुदाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो भाई ध्यान से देखना, जैसे किसने कहा कि जैसे अगर किसी को छत से जंप कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो डायरेक्टली नीचे आएगा तो उसके पैरों में चोट लग सकती है, टाइम कम लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी। काफ़ी बार हम नीचे क्या करते हैं, मैट वगैरह बिछा देते हैं या बहुत सारे क्या लगा देते हैं, कुशन्स वगैरह डाल देंगे वहाँ पे, तो उसको ज़मीन पे हिट करने में टाइम बढ़ जाएगा और फोर्स कम लगेगी। ये बिल्डिंग है, यहाँ से डायरेक्टली जंप, टाइम कम लगा, फोर्स ज़्यादा। अब यहाँ तक हमने कुछ लगा दिया है तो इस पर हिट करेगा, वो धीरे धीरे नीचे कंप्रेस होगा, टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ की बात करते हैं। इसके बाद कौन से लॉ की बात करेंगे? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इस दुनिया का शायद सबसे सिंपल लॉ है, काफ़ी ज़्यादा क्योट्स में भी बोला जाता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ ठीक है, ओके, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कैसी करनी और कैसी भरनी, ठीक है। बस बस अरे बस बस बस, वो नीतीश के पीछे पड़ा रहता है, तुम भावुक के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जैसी करनी वैसी भरनी, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन। ये क्यों लिखे जब बाकी दो नहीं लिखे? थर्ड लॉ क्या देते हैं डायरेक्टली, थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एफ थर्ड है, कौन कह रहा है सेकंड है? F12 फॉल्स ऑन वन ड्यू टू टू, किसके इक्वल होगा? तुम कहते हो वीडियो में देख के हम बता देंगे, हाँ ठीक है। फॉल्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके इक्वल होगा? फॉल्स ऑन टू ड्यू टू वन। जितनी फोर्स के साथ ये मुझे धक्का दे रहा है उतनी ही फोर्स के साथ मेरी बॉडी भी इसको रिएक्शन देगी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? फोर्स का डिफरेंस होगा, एज का डिफरेंस है। नहीं, किसका डिफरेंस है दोनों में? दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? एज का डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये इधर लगा रहे हैं, हम उधर लगाएंगे, दोनों में क्या किसका डिफरेंस आ जाएगा? डायरेक्शन का, ठीक है। तो हमेशा एक्शन रिएक्शन की इक्वल होता है, लेकिन माइनस साइन क्या शो करेगा कि रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक दो एग्जांपल दे दो फिर खत्म कर देते हैं इसको। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, देखो एक स्प्रिंग बैलेंस इधर था, स्प्रिंग बैलेंस है जो एक गैस देने आते वो लेके नहीं घूमते साथ में, कहते हैं खराब रहता है वो। अरे नहीं, तो वो कहते हैं कि आप चेक कर लो आपका सिलेंडर पूरा है या नहीं है। तो उसमें पता है क्या होता है, आप दो लेना, ठीक है। एक ऐसे ही रख देना, मतलब कि पकड़ा देना, उसको मत कहना कि वो नहीं खींचेगा, सिर्फ आप खींचना। तो भी देखना दोनों में इक्वल रीडिंग में चेंज आएगा। अगर इस पे 32 kg पे आया है तो उस पर भी कितना आएगा? 32 kg। इसका मतलब क्या है, जितना एक्शन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? रिएक्शन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये गन है, ठीक है। अरे मान रहे हो ये गन है यार, ऐसे कोई भी कुछ भी बेवकूफ़ बना देगा तुम्हें। ये गन नहीं है, ये मार्कर है। चलो ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है, ये गन है,
अगर मैं इधर शूट करूँगा तो बुलेट आगे जाएगी, और जितनी फोर्स के साथ आगे बुलेट जाती है उतना ही मुझे रिएक्शन मिलता है। इसीलिए काफ़ी बार जो पिस्टल्स वगैरह होती है या रिवॉल्वर होती है वो क्या करते हैं, रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ झटका आता है उनमें। ठीक है, डन। इसके साथ सभी एग्जांपल्स खत्म। अब हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। कौन सा शुरू करेंगे? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बोलो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है।